नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1D के बारे में, संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1D के बारे में पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और 22 तक जाएंगे। इसके पहले आपका प्रश्नावली 1D के पार्ट 1 के वीडियो में आपका प्रश्न संख्या 1 से 10 तक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि संख्या रेखा पर हमें बिंदु x ज्ञात करना है, ताकि इसे पहला दिया हुआ है कि मॉडुलस में x माइनस 5 लेस देन 3। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है मॉडुलस में x माइनस 5 3। इसमें सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग सोचना है और एक निगेटिव थिंकिंग। तो आइए प्रथम स्थिति में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में प्रथम स्थिति में हम लोग देखेंगे कि नहीं, सबसे पहले हम लोग प्लस लेंगे। तो मॉडुलस में आपका x माइनस 5 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको इस मॉडुलस को हटाने के बाद चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, आप लोग जानते हैं। तो x माइनस 5 3, इतना होने पर आपको लिखना है ना, दोनों पक्षों में x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में 5 जोड़ देंगे तो x माइनस 5 प्लस 5 और 3 प्लस 5 हो जाएगा आपका। अब माइनस 5 या प्लस 5 आपस में घट जाएंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का है। तो x लेस देन 8, मतलब x 8 से छोटा है। अब दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको सामने दिखाते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे सेकंड कंडीशन में, इसमें माइनस हम लोग लेंगे। तो दिया हुआ है आपका मॉडुलस में x माइनस 5 3। इसमें हम लोग इसको पहले मॉडुलस को हटाएंगे तो x माइनस 5 और 3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग माइनस लेते हैं। माइनस लेंगे तो माइनस इसमें गुणा होगा फर्स्ट नंबर, तो मॉड में हम लोग लेते हैं माइनस, और इसमें भी माइनस से एक बार गुणा कर देते, ये माइनस x और ये प्लस 5 हो जाएगा आपका। मॉडुलस लग जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको मॉडुलस को हटाने पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस, वो मॉडुलस से हटने पर वो ऑलरेडी प्लस बन जाता है। तो माइनस x प्लस 5 लेस देन 3 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको दोनों पक्षों में माइनस 5 जोड़ देना है। तो हम लोग लिखेंगे नहीं, दोनों पक्षों में माइनस 5 जोड़ने पर। आइए हम लोग जोड़ते हैं। माइनस x प्लस 5 और माइनस 5 लेस देन 3 माइनस 5, इतना आपका हो जाएगा। अब ये प्लस 5 माइनस 5 आप आपस में घट जाएंगे तो माइनस से x इस लेस देन ये माइनस 2 हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये जो लेस देन और ग्रेटर देन आपको दिखाई दे रहा है, ये x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा तो ये x का मान 2 से छोटा हो जाएगा। अब आपको x का मान 2 निकल चुका है। अब हम लोग इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो आइए संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसे। तो संख्या रेखा आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे बनता है। एक रेखा खींचेंगे, इसमें बीच में 0 होता है और राइट साइड आपका प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है आपका। तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरफ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9, इतना आपका फाइनली हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है x का जो मान है, एक ठो +2 है और एक ठो 8 है, तो +2 है यहाँ पर होगा आपका, तो इसे हम लोग p नाम दे देंगे, और जो +8 है वो यहाँ पर होगा, इसे हम लोग q नाम दे देंगे। बस इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसमें दिया था ना संख्या रेखा पर बिंदु x दिखाइए, तो हम लोग इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं बिंदु x दिखाने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे नहीं, बिंदु P के बाईं ओर, बिंदु P के बाईं ओर, इस बिंदु P के बाईं ओर सभी बिंदु Q के दाईं ओर, ये जो Q है आपका, इसके दाईं ओर सभी बिंदु दाईं ओर के सभी बिंदु, अब सभी बिंदु का मतलब इसको और इसको छोड़कर लेना है आपको, तो इसमें हम लोग लिखेंगे P तथा Q को छोड़कर संख्या रेखा पर x को व्यक्त करते हैं। P Q को छोड़कर ये सभी संख्या रेखा x को व्यक्त करते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें लेस देन लगा था और उसमें ग्रेटर देन लगा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, मॉडुलस में x - 5 3, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में सॉल्व करना है। तो आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। प्रथम स्थिति में आपका क्या होगा कि नहीं, मॉडुलस में x - 5 3 इतना हो जाएगा आपका। अब इसमें प्रथम स्थिति में हम लोग प्लस लेते हैं, तो ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा, x - 5 हो जाएगा आपका, a 3 आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग इस -5 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो x का मान आ जाएगा। दूसरी विधि से कर रहे हैं इस बार 3 + 5 हो जाएगा और x 8 हो जाएगा। ऐसे भी आपका आएगा। अब आपका x बराबर 8 आ गया। अब दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन में, दूसरी स्थिति में आपका होगा माइनस लेंगे, इसमें हम लोग x - 5 3 था। अब इसमें हम लोग मॉडुलस में माइनस से इसमें हम लोग गुणा करेंगे, तो -x a माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये मॉडुलस जब हटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -x और +5 3 बचेगा। इसके बाद हम लोग इसमें से -x का मान ज्ञात करते हैं, तो 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3 - 5 हो जाएगा, और ये -x ये -2 हो जाएगा। अब ये माइनस दोनों आपस में प्लस बनाना है आपको, तो आप इसे, इसका मान 8 है, इसका मान 2 है, तो आप इसे x बराबर नहीं रहेगा, इस ग्रेटर देन रहेगा। इसके बाद आपका ये 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। अब इसको हम लोग संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो संख्या रेखा में प्रदर्शित इस प्रकार होगा कि यहाँ पर 0 होता है, आपको पहले बताया गया है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडिकेट कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना आपका फाइनली हो गया। अब इसमें हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इत्यादि ले सकते हैं। इसको इंडिकेट कर दीजिए आप कहाँ कहाँ पर है। इतना करने के बाद आपको x का मान देखना है, x का मान 2 आया है, +2 और +8 आया है, तो इसमें हम लोग नाम रख देंगे
+2 यहाँ पर है तो इसका नाम P रख देंगे, अब +8 यहाँ पर है इसका नाम Q रख देंगे। अब इसमें हम लोग कुछ लिख देंगे थ्योरी में संख्या रेखा के बारे में। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः 2 और 8 के बीच सभी बिंदु संख्या रेखा पर, अतः 2 और 8 के बीच सभी बिंदु संख्या रेखा पर यक्स को व्यक्त करते हैं, यक्स को व्यक्त करते हैं। इसके बाद आपका एक्स को व्यक्त करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है मॉडुलस में x - 5 = 3। इसको आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मॉडुलस में x - 5 = 3। अब इसे हम लोग प्रथम स्थिति में प्लस के रूप में लेंगे और द्वितीय स्थिति में माइनस के रूप में। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है आपका x - 5 = 3। तो इसे हम लोग मॉडुलस से जब बाहर निकालेंगे तो x - 5 = 3 हो जाएगा। अब इस -5 को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो x = 3 + 5 हो जाएगा आपका। जब माइनस है तो उस बगल जाएगा, प्लस हो जाएगा, x = 8 आ जाएगा आपका फाइनली। अब हम लोग द्वितीय स्थिति में लेते हैं, सेकेंड कंडीशन है आपका माइनस मिलेंगे इसे हम लोग। तो ये मॉडुलस x - 5 = 3 है आपका। तो इसको जब हम लोग माइनस में लेंगे तो मॉडुलस के रूप में ही माइनस में लेंगे। पहले इसमें एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं, x - 5 = 3। तो इसमें हम लोग माइनस से गुणा कर देंगे एक बार, इसे ही मॉडुलस में ले लेंगे। तो फिर से माइनस से गुणा होगा तो -x + 5 = 3 हो जाएगा आपका। और जब ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये जो माइनस लगा हुआ है ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो -x + 5 = 3 हो जाएगा। अब इस -x का मान ज्ञात करने के लिए हमें -x = 3 - 5 इसको पक्षांतर कर देंगे। तो ये -x बराबर जो आएगा -2 आएगा। अब इतना आने के बाद ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, x का मान आएगा 2। आपका एक x का मान आ गया 2 और एक x का मान आ गया 8। अब आइए हम लोग इसे संख्या रेखा में देखते हैं क्या होता है, संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित होता है। तो आइए संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसे। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इतना आपका हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ हमें 2 और 8 को इंडिकेट करना है। तो 8 आपका यहाँ पर है और 2 आपका यहाँ पर है। तो इसे P नाम दे देंगे, इसे Q नाम देंगे और इसमें हम लोग थोड़ा कुछ लिख देंगे। इसे इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं, अतः बिंदु P और Q सरल रेखा पर x को निरूपित करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः बिंदु P तथा Q सरल रेखा पर x को निरूपित करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मॉडुलस में x बड़ा है 5 से या फिर बराबर है 5 से। तो आइए हम लोग इसे भी प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में देखेंगे। तो प्रथम स्थिति में जब हम लोग इसे देखेंगे, प्रथम स्थिति मॉडुलस x फर्स्ट में हम लोग प्लस लेंगे। तो मॉडुलस x को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो x बड़ा है अब बराबर है 5 से, इतना हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग द्वितीय स्थिति इसमें लेंगे, द्वितीय स्थिति, तो इसमें आपका माइनस हो जाएगा। मॉडुलस में x बड़ा बराबर 5 से, फिर इसमें हम लोग
माइनस हो जाएगा, ए माइनस से पहले गुणा हो जाएगा और ए इतना हो जाएगा आपका। अब इसमें हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं ए आपका -5 हो जाएगा, एक्स का मान बड़ा बराबर है एक्स से, फिर ए +5 हो जाएगा बड़ा बराबर, इतना हो जाएगा आपका। तो इसको हम लोग जब संख्या रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हम लोग इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए ऐसे चित्र बनाएंगे। यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 1 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद अब मान दिया हुआ है आपका 100 -5 100 +5, तो -5 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसका नाम रखेंगे पी और +5 यहाँ पर दिखाई देता है, इसका नाम रखेंगे क्यू। अब हम लोग इसमें कुछ लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः वे सभी बिंदुएं -5 और +5, अतः वे सभी बिंदुओं -5 तथा +5, जिसमें -5 तथा 5 भी सम्मिलित हैं, उसमें सम्मिलित नहीं होता था, लेकिन जिसमें -5 तथा 5 सम्मिलित है के बीच सभी बिंदु संख्या रेखा x पर प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + कड़िम 3 एक अपरिमेय संख्या है। जो सवाल सिद्ध करने के लिए कहे वो सवाल बहुत ही सरल होता है, क्योंकि हमें उत्तर पहले से ही पता चल जाता है, नहीं हमें करना क्या है, तो हमें सिद्ध करना है नहीं 2 + कड़िम 3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है नहीं ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे नहीं सिद्ध करना है कि 2 + कड़िम 3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना करने के बाद आपको मानना है, माना 2 + कड़िम 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 + कड़िम 3 बराबर r लिख सकते हैं हम, जहां r बराबर रेशनल नंबर हो जाएगा आपका। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या ही होता है। तो अब इसमें हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये 2 + कड़िम 3 का जब वर्ग करेंगे और r का वर्ग करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, a + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab हो जाएगा आपका फाइनली। तो इसमें हम लोग a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, कड़िम 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 a का मान है 2 और b का मान है कड़िम 3 बराबर i स्क्वायर करेंगे। इतना करने के बाद आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कड़िम 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस ये 2 दूना 4 कड़िम 3 हो जाएगा और बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 3 7 और प्लस 4 कड़िम 3 बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कड़िम 3 का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले 4 कड़िम 3 बराबर r स्क्वायर लिखेंगे और ये -7 हो जाएगा, पक्षांतर होकर जाएगा। तो अब कड़िम 3 बराबर r स्क्वायर -7/4 इतना आपका फाइनली हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग सिद्ध करेंगे नहीं r एक परिमेय संख्या है, तब r स्क्वायर -7/4 भी परिमेय संख्या होगी। r एक परिमेय संख्या है तब r स्क्वायर -7/4 भी परिमेय संख्या होगी। इतना तो आपको कंफर्म होगा, क्योंकि जब r एक परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या
होगा आपका, तथा कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है और आपके सामने दिखाई दे रहा है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, ये आपको नोट हमेशा याद रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब ये दोनों बराबर नहीं होती हैं तो r भी एक अपरिमेय संख्या होगा, r एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः जब r परिमेय संख्या होगा तो 2 प्लस कड़ी में 3 सिद्ध है कि, अतः यह सिद्ध है कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। यह आपका इति सिद्धम हो गया। ठीक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13 कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसे सिद्ध करना है, कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ समझाता लिखेंगे नहीं, उसमें थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें सिर्फ शॉर्टकट में चलते हैं। नहीं माना कड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो इसे हम लोग r के बराबर मान लेंगे। जब परिमेय संख्या है आपका तो इसे हम लोग r के बराबर मान लेंगे। तो r के बराबर मानेंगे तो r आपका क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कड़ी में 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो कड़ी में 3 माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a भी लिखेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू कड़ी में 3 इंटू 1 बराबर r स्क्वायर। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब माइनस 2 1 कम 2 और कड़ी में 3 होगा बराबर r स्क्वायर होगा आपका। अब एक 3 1 4 हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 3 हो जाएगा और ये बराबर r स्क्वायर हो जाएगा आपका। इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें से कड़ी में 3 का मान निकालेंगे, तो माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर r स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा आपका। और एक कड़ी में 3 बराबर, अब इसमें से हम लोग माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस a माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा आपका और माइनस बाहर निकल जाएगा क्योंकि माइनस हम लोग इसमें गुणा कीजिए कॉमन लीजिए और ये बटे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 कट जाएगा आपस में। और कटने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कड़ी में 3 बराबर 4 माइनस आर स्क्वायर बटे 2। जैसे आप उसमें लिखेंगे वैसे ठीक इसमें भी लिखना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं, आर एक परिमेय संख्या है तो 4 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। 4 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि r एक परिमेय संख्या है इसलिए a भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपको एक नोट हमने बताया था नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। तो आप लोग लिखेंगे नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। ये आपको हिंट हमेशा याद रखना है, नहीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो अतः सिद्ध है कि, इसमें हम लोग लिखेंगे अतः सिद्ध है कि
कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। नंबर 14 कह रहा है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, इसमें आप लोगों का स्क्वायर रहेगा, का प्रसार करना है आपको। और दिखाइए कि नहीं, स्क्वायर नहीं रहेगा आपका, स्क्वायर नहीं रहेगा इसमें। और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा। समता चिन्ह आपका इसमें कब आएगा, समता मतलब बराबर का चिन्ह आपका इसमें कब आएगा, बस इतना ही चेक करना है आपको। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। चूंकि दो परिमेय संख्याएं a और b के अंतर का वर्ग 0 इससे अधिक होता है, चूंकि दो परिमेय संख्याएं a तथा b के अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होता है, तो इसमें हम लोग मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इतना हो जाएगा आपका, ये पूरा का होल स्क्वायर है, इसमें भी आपका पूरा का होल स्क्वायर है, इसमें भी। तो हम लोग करेंगे स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी, इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो मान है, इसका जो मान है इसे हम लोग इस बगल परिवर्तित करेंगे और इसे इस बगल परिवर्तित करेंगे। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, मॉड ए का स्क्वायर और प्लस मॉड बी का स्क्वायर। और इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि इसे उस बार ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2ab इतना आपका हो जाएगा। हम लोग इसमें लिखेंगे यही अभीष्ट प्रतिबंध है, यही अभीष्ट प्रतिबंध है जो आपका दिया था, यही आपका एक अभीष्ट प्रतिबंध होगा। तो इसमें कोष्टक मॉडुलस a माइनस कोष्टक मॉडुलस b का होल स्क्वायर बराबर 0 तब होगा जब मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b बराबर 0 होगा। जब इतना बराबर 0 हो जाएगा आपका, तो मॉडुलस a बराबर मॉडुलस b आराम से हो सकता है आपका। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः समता का चिन्ह तब आएगा जब, अतः समता का चिन्ह जब आएगा तब मॉड a बराबर मॉड b होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 15 का टाइप आप लोग क्वेश्चन नंबर 13-12 में देख चुके हैं, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सिद्ध करना है नहीं, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो r के बराबर होगा। जब r के बराबर होगा तो r जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या ही होता है दोस्तों आपका। तो इसमें हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब इसमें a माइनस b का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आपका हो जाएगा। आइए हम लोग इसके स्क्वायर करते हैं। कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 3 बराबर r स्क्वायर। अब ये कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 5 और 3 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका कड़ी में 15 हो जाएगा, ये r का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 3 8 हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 15 हो जाएगा बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग 8 को उस तरफ ले जाते हैं या फिर इसको ही हम लोग उस तरफ ले जाते हैं और r को इस तरफ लाते हैं। तो 8
8 माइनस आर स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 15 हो जाएगा आपका। तो अब कड़ी में 15, 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 बराबर कड़ी में 15 हो जाएगा आपका। या आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में 15 बराबर 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2। इतने से ही आपको सिद्ध करना है। अब आपको लिखना है नहीं, आर एक परिमेय संख्या है, तब 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है कि नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। इसलिए सिद्ध है कि आपको लिख लेना है जो हमने बोला है। इसलिए सिद्ध है कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सवाल है, बट आप लोग बुक के मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। तो इसे हम लोग पहले भाग विधि से करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कड़ी में 5 का मान दशमलव में ज्ञात करना। हम लोग कड़ी में 5 का मान ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा। 5 लिख देंगे। जब आपको छोटा मान रहे तो आपको दशमलव लगा करके जोड़ा में 0 बढ़ाना है। आपको जोड़ा में ऐसे आपको 0 बढ़ा लेना है ऐसे। आपको जब उतारना है तो जोड़ा में ही 0 उतारना है, इसे रहने देना है। आपको भाग विधि आज सीख भी जाएंगे आप, और आपका काम भी हो जाएगा। तो 5 जो है, आपको ऐसा संख्या ढूंढना है, नहीं उतने संख्या गुणा किया जाए कि 5 से कम आए, 5 से ज़्यादा ना जाए। ठीक भाग का नियम है इसमें दोस्तों। तो 2 गुणे 2 इतना जब आप लोग करेंगे तो ये 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ भी 2 आपका लिखा जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। 5 से 4 जाएगा, बचेगा 1, और ये आपका डबल 0 उतर जाएगा। 1 2 2 4, इससे हमेशा हम लोग जोड़ देते हैं। 2 2 4 हो जाएगा आपका। अब इसमें कौन सी संख्या रखें, नहीं इसमें भाग दें। तो इसमें हम लोग 42 रखेंगे, और यहाँ पर दशमलव उतारेंगे। दशमलव क्यों उतारेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगा हुआ है। 42 है, 2 उतारे हैं, यहाँ पर 2 उतार देंगे, और यहाँ पर भी 2 उतारेंगे, और इससे हम लोग गुणा कराएंगे। तो 42 दूना 84 हो जाएगा आपका, बचेगा 16, फिर डबल 0 उतर जाएगा, 1600 हो जाएगा, और इसे हम लोग जोड़ देंगे। गुणा कराने के बाद 2 2 4 हो जाएगा आपका, ये 4 बचा रहेगा आपका। अब 44 हो जाएगा आपका। अब 44 है और 1600 है, मतलब यदि हम लोग यहाँ पर 3 लिख दें तो ये 443 हो जाएगा आपका। 4 बार ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 को 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 1329, 1329 10 से 9 गया बचा 1, 9 से 2 गया 7, और 5 से 3 गए 2, 1 कट। फिर से आपका डबल 0 उतर जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा आपका, और 4 4 446 और 27,100, मतलब इस 446 है तो आपका 4000 बन जाएगा। आपने एक अंक जहाँ उतारा ये आपका 4000 बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 6 उतार लेते हैं, 4466। अब इसमें 6 से हम लोग फिर करेंगे गुणा, और यहाँ पर 3 नहीं उतारे, 3 उतारेंगे, 6 उतारेंगे। अब इतने से अब आप लोग गुणा करेंगे तो 6 36 हो जाएगा आपका, 6 36 4 40 हो जाएगा, अच्छा चौका 24, 24 4 28 हो जाएगा आपका, अच्छा चौका 24 2 26 हो जाएगा आपका, मतलब 26,806 हो जाएगा। 27,100 है आपका। तो 10 में से 6 गया, 4 9 उतर गया आपका। फिर यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो इतना आपका आ गया। तो आपका कड़ी में 5 का मान जो आ गया है उस दशमलव के शुद्ध रूप तक 2.236 आपका इतना फाइनली आंसर हो जाएगा। आप इस विधि से करेंगे बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। आप उस विधि से करेंगे लेस देन ग्रेटर देन तो बहुत आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे कड़ी में 7 का मान ज्ञात करना। कड़ी में 7 का मान ज्ञात, ठीक इसी प्रकार भाग विधि से
7.000000, ऐसे ही आप बढ़ाएंगे जीरो दो दो में। अब यहाँ पर भी हम लोग 2 ही लेंगे, 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा आपका, 3 बचेगा, डबल जीरो हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपका 300 आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसे हम लोग 6 बार ले जाएंगे, और 6 बार ले जाएंगे, 36, 6 24 और 4 28, 286 हो जाएगा आपका, बचेगा 4, बचेगा 1 14। अब इसमें हम लोग 6 6 12 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। अब 52 में हम लोग मतलब ये 52 करेंगे तो 522, 23, 24 किसी का भी रूप ले सकता है, और आपका यहाँ पर 1400 है, तो 1400 मतलब यदि एक बार ले जाएंगे तो नहीं होगा, 2 बार ले जाएंगे तो 1000 प्लस होगा, तो 2 बार में ही आपका इसमें काम चल जाएगा। का एक मिस्टेक हो गया है, ये 36 और 24 3 27 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर फाइनली आपका बचेगा 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, ये आपका 2400 हो जाएगा। बस इतना ही आपका गलत था और आपका सही हो गया। अब इसमें हम लोग यदि 6 बार ले जाएं तो नहीं हो पाएगा, इसमें हम लोग 4 बार ले जाते हैं, क्योंकि 524 है तो 4 बार जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 9 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, बस इतना आपका हो जाएगा। और ये 10 में से 6 जाएगा 4, 9 से 9 जाएगा 0, ये 3 उतर जाएगा, 304 उतर जाएगा इतना, और आपका दशमलव के मेन अंक तक 2 अंक तक चला जाएगा। और ठीक इसी प्रकार कड़ी में 7 का जो मान है आपका 2.64 दशमलव शुद्ध अंक तक चला जाएगा, आपका इतना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 17 क्या रखने, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 को निरूपित करता है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे एक ठो यल, इसका नाम रख देंगे यल, और इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं संख्या रेखा यल पर मूल बिंदु ओ से, संख्या रेखा यल पर मूल बिंदु ओ से एक की दूरी, ओ से एक की दूरी को भुजा मानकर, ओ से एक की दूरी को भुजा मानकर एक वर्ग ओ ए बी सी बनाया, ओ ए बी सी बनाया। अब एक कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग एक आपको दिखाई दे रहा था पहले से ही, इसे ही ए मानकर हमने एक वर्ग बना लिया, और यहाँ भुजा आपका 0 था, और यहाँ पर हम लोग एक वर्ग बना लिए, वर्ग आपको बनकर रेडी है। अब इसमें हम लोग इस प्रकार संख्या रेखा से प्रदर्शित करेंगे, एक चाप की सहायता से अच्छे से घुमाकर जब हम लोग काटेंगे तो ये आपका इस प्रकार जाएगा, तो ये पी यानी कि कड़ी में 2 आपका हो जाएगा P1, जो आपकी कड़ी में 2 को निरूपित करता है, क्योंकि एक यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर होगा, तो आपको फाइनली पता है ना कड़ी में 2 बीच में ही होता है, 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब इसे हम लोग थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर देते हैं, देखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाएंगे तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इतना करने के बाद आपका इस प्रकार होगा नहीं, ओ बी बराबर कड़ी में ओ ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब ओ बी का मान ज्ञात करने के लिए ओ ए का मान कितना दिया हुआ है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना ना दिया हुआ है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर। अब ओ बी बराबर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो आपका 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 मिलकर के कड़ी में 2 का बन जाएगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर ओ बी कड़ी में 2 त्रिज्या लेकर, ओ को केंद्र मानकर कड़ी में 2 बराबर ओ बी को
त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो 7 एक चाप खींचा। आपको दिखाई दे रहा है चाप खींचा है हमने, जो संख्या रेखा यल को पी पर काटता है, अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 को निरूपित करता है। यही बिंदु P संख्या रेखा कड़ी में 2 को निरूपित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नहीं, दिखाइए कि करड़ी में 6 परिमेय संख्या नहीं है। अब करड़ी में 6 क्या है, वर्गमूल, इसमें वर्गमूल नहीं ज्ञात करना है, इसमें घनमूल ज्ञात करना है। तो करड़ी में 6 को आइए देखते हैं हम लोग कि करड़ी में 6 को सबसे पहले हम लोग P बटे Q के रूप में मान लेते हैं। जो भी आपको संख्या मिले और उसे कहा हो सिद्ध करने के लिए परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये तो आपको अपरिमेय पहले से दिखाई दे रहा है। अभी इसे हम लोग परिमेय के रूप में मान लेते हैं। आप ऐसे सवाल पहले देख चुके हैं। तो करड़ी में 6 3 बराबर P बटा Q माना यह परिमेय संख्या है। अब इसे हम लोग दोनों पक्षों का घन कर देंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो कड़ी तो हट जाएगा, ये बचेगा 6 और ये P बटे Q का होल क्यूब बचेगा। अब 6 बराबर P बटे Q का स्क्वायर इंटू Q लिख सकते हैं इससे, क्योंकि एक Q हो जाएगा ऑलरेडी, ये भी Q हो जाएगा। तो ये जब इसमें गुणा करेगा तो 6Q स्क्वायर बटे PQ बटे Q बचेगा आपका इतना। तो जब आपका इतना बचेगा तो ये 6Q स्क्वायर जो है आपका, ये तो एक पूर्णांक है आपका, 6Q स्क्वायर ये तो आपका पूर्णांक है, लेकिन PQ बटे Q पूर्णांक नहीं है। PQ बटे Q पूर्णांक नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि Q एक पूर्णांक राशि है और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसीलिए Q जो होगा वो आपका 1 से बड़ा होगा। और ऐसा भिन्न है जो पूर्णांक नहीं है, तो अतः वितरित स्थिति है। इसमें स्थिति है, तो अतः एक अपरिमेय संख्या है। तो संख्या 19 कह रहा है, बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। सिर्फ इसमें आपको परिमेय अपरिमेय बताना है। तो पहला नंबर है आपका 2 माइनस करड़ी में 5। अभी 2 माइनस करड़ी में 5 आपको पहले से ही दिख रहा है कि नहीं, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 2 करड़ी में 5 में 2 तो परिमेय संख्या है और करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो इससे हम लोग लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे 3 प्लस करड़ी में 23, ये बंद और माइनस करड़ी में 23। ये क्या है, 3 प्लस करड़ी में 23, कोष्ठक हटाएंगे माइनस करड़ी में 23 हो जाएगा, और प्लस माइनस करड़ी कट जाएगा, आपका फाइनली आ जाएगा 3। तो ये 3 जो है P बटे Q के रूप में है। तो अतः यह परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 करड़ी में 7 बचते, 7 करड़ी में 7। अब करड़ी में 7 से 7 कट जाएगा, 2 बटे 7 आएगा।
तो ये ऑलरेडी पी बटे क्यू के रूप में है, तो अतः यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नहीं, ए बटा कड़ी में 2, ए बटा कड़ी में 2 पी बटा क्यू के रूप में है, लेकिन क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 कड़ी में 2 है तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः इसे हम लोग लिख रहे हैं, अतः यह अपरिमेय संख्या है। 5वां नंबर आपका क्या कह रहा है ना, 2 पाई। 2 पाई क्या है, आपको 2 नोट हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, कभी आप परिमेय अपरिमेय को भूल नहीं पाएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल सदैव अपरिमेय होता है, और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। आपको ये दोनों सवाल 5वां नंबर 4था नंबर बहुत कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने इसे लिखवा लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये जो भागफल होगा परिमेय अपरिमेय का हमेशा अपरिमेय होगा, एक गुणनफल भी होगा 2 गुणे पाई। अब ये परिमेय है ये अपरिमेय है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपके सामने व्यंजक दिया हुआ है, आपको सरल करना है। तो ये 2 कोष्टक में दिया हुआ है, तो इसका गुणा करने का तरीका, मतलब 3 को लेंगे, इसमें गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा, फिर कड़ी में 3 को लेंगे, इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा। आइए हम लोग गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 2, अब ये प्लस माइनस सबका गुणा होगा। अब 3 प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो प्लस 3 कड़ी में 2। अब कड़ी में 3 का इसमें गुणा होगा, तो प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 2 3 कड़ी में 6। अब ये 3 गुना 6 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 6, इतना आपका आ गया। अब इसका के जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, तो भिन्न भिन्न है, तो अलग अलग तो जुड़ेगा नहीं। अब आपका ए क्या कर रहा है, ए है आपका ए प्लस बी और ए है आपका ए माइनस बी। तो ए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में इसको हम लोग पुट अप करेंगे, तो ए हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो इतना आपका सरल हो गया, ये इतना इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 20वां का तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा आपका। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 2 करेंगे। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस ए 2 कड़ी में 10 हो जाएगा। तो 5 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10, इतना आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा आपका ए। तो इसे कड़ी में 5 का स्क्वायर कर देंगे और इसे माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे। कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो ये 5 से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इतना को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमें देखना है संख्या रेखा पर, इसे देखिए। तो इसे हम आपको एक बोर्ड स्क्रीन में चित्र आएगा, हम उस चित्र के माध्यम से समझाएंगे और हम इसमें बोलेंगे और आप लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें चित्र में दिखाया गया नहीं, हम जानते हैं ना 3.7 6 5 3 और 4 के बीच की दूरी
10 बराबर भागों में बांटा गया है। आपको दिख रहा है नहीं, वो उसको फर्स्ट को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। और 3.7 और 3.8 को लेंस से देखा गया है। 3.7 और 3.8 को लेंस द्वारा देखा गया है चित्र संख्या 1 में। और महसूस करेंगे कि नहीं 3.765 और 3.7 और 3.8 भी इसी में ही सम्मिलित होगा। इसके बाद हम लोग महसूस करने के बाद हम लोग लेंस में देखने के बाद इस चित्र में देखेंगे दूसरा नंबर जो चित्र है आपका कि बीच में होगा। और आकृति 1 में यदि देखा जाए तो हम अब नए वर्ग 3.1 3.2 जो है आपका, और 3.2 3.3 ऐसे ऐसे करके आपका है 3.9 40 तक है आपका की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटेंगे जैसे पहले देखा है। पुनः हम देखेंगे 3.765 वर्ग 3.76 और 3.77 के बीच होगा। देखो आकृति नंबर सेकेंड में, आकृति फर्स्ट आपका समाप्त होता है, आप लोग आकृति सेकेंड में देखिए। अतः हमने देखा कि लगातार उपर्युक्त आवर्धन से शांत दशमलव को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और अब अशांत वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण की स्थिति में है। हम आवर्धन लेंस से उपर्युक्त वर्ग को देख सकते हैं। सिर्फ आवर्धन लेंस से ही हम वर्ग को देख सकते हैं। तो आप लोग इस चित्र को अच्छे से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इस चित्र का अध्ययन कीजिएगा आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। आपको 4 दशमलव स्थानों तक देखना है। हम इसे भी चित्र के माध्यम से ही समझाएंगे आपको। चित्र आपकी बोर्ड स्क्रीन में शो कर रहा है, चित्र को देखिए और समझना स्टार्ट कीजिए। हम लगातार आवर्धन और लगातार वर्ग की दूरी को घटाकर आगे बढ़ेंगे। जहां 4.26 स्थित है वहां पर 4.26 वर्ग 4.5 जिसकी दूरी 1 है में स्थित है। आगे हम वर्ग 4.2 और 4.3 में 4.26 को दर्शाएंगे जिसकी दूरी 0.1 है। निरूपण को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इस वर्ग को 10 बराबर भागों में बांटेंगे और आवर्धन लेंस के प्रयोग से देखेंगे नहीं 4.26 वर्ग 4.26 तथा 4.27 की जो लंबाई है 0.01 वाले वर्ग की 4.262 तथा 4.263 में दर्शाएंगे। हम देखेंगे नहीं 4.262 की तुलना में 4.26 के बार और 4.246 के नजदीक है। आपको चित्र में अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप लोग चित्र को अच्छे से अध्ययन करके चित्र का बना लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1E में। ऐसे ही मैथ साइंस का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। और नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैथ और साइंस का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।